गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो मैंने एसपी क्लर्क मेंस के लिए रीजनिंग का मॉक लगाया था। तो मेरे सेक्शन मॉक खत्म हो गए थे, कि वो 3 ही थे और हर सेक्शन के लिए आपको 3 मॉक मिलते हैं। तो टोटल 12 मॉक्स होते हैं और मैं टेक्स्ट बुक के मॉक यूज़ करती हूँ क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन ज़्यादा देते हैं आपको अच्छे से। अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए हो और आपको उसका आंसर चाहिए तो अच्छे से डिटेल आंसर आपको मिल जाता है। तो मैंने स्टार्टिंग से वही यूज़ किया है और मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। तो मैंने रीजनिंग का मॉक लगाया था और मैं अगर आपके सेक्शन मॉक खत्म हो गए तो आप भी ऐसा कर सकते हो। जो आपके फुल मॉक्स हैं तो आप बाकी सेक्शन को स्किप करके सिर्फ वो वाला सेक्शन अटैम्प्ट करो तो आपके उस सेक्शन के स्कोर आ जाएंगे। तो मैंने ऐसे किया था। तो मेरे मॉक में 30.6 आए हैं। तो मैंने 33 अटैम्प्ट किए थे और मेरे 6 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 27 सही थे। तो ओवरऑल मेरे 30.6 बने। तो अगर इसका सोल्यूशंस देखें तो सबसे पहले था मिसिंग नंबर वाला। तो एक कोडिंग वाले थे, कोडिंग वाले 5 क्वेश्चंस थे। तो मैंने ये वाले क्वेश्चंस नहीं किए क्योंकि कई बार कोडिंग इजी होती है पर कई बार बहुत टफ हो जाती है, तो बहुत टाइम वेस्ट करती है। तो मेरी पजल में अच्छी खासी है पकड़, तो मैं ज़्यादातर पजल ही करती हूँ। तो मैंने पजल किया था। सबसे पहले था ये वाला पजल। तो 3 फ्रेंड्स थे। ये डायरेक्शनल डिस्टेंस वाला था। तो रिद्धि, सिद्धि और निधि 3 फ्रेंड्स थे और ये तीनों फ्रेंड्स अपने घर से लाइब्रेरी जाते हैं। तो इनका डिस्टेंस था और पॉइंट्स थे अलग अलग। तो ये 3 क्वेश्चन थे और इसमें मेरा 2 क्वेश्चन गलत हो गए। ये मेरा सही बना नहीं था, थोड़ा सा टफ था। तो इसके बाद था ये वाला पजल। तो 8 बैडमिंटन प्लेयर्स थे, कश्यप आनंद, 1964 से 1971 तक इनका कॉन्जिक्यूटिव ईयर थे। तो इनको अरेंज करना था। तो ये वाली पजल मेरी ऐसे बनी है। तो वैसे थोड़ा सा रफ वर्क ज़्यादा है और वैसे भी मेरी एग्जैक्ट नहीं बनी थी, तो थोड़ा सा था। तो इसमें भी मेरे एक क्वेश्चन गलत हुआ और बाकी क्वेश्चन सही हो गए। मैंने इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। तो इसके बाद ये क्वेश्चन थे इनइक्वालिटीज़ वाले। ये मैंने 3 किए थे, 3 में सही थे। उसके बाद एक और पजल थी। उसके बाद ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मेरे ऑलमोस्ट सही हो जाते हैं, पर मुझे थोड़ा सा इनके हर किसी को होता है कि गारंटी कम होती है। तो ये वाले क्वेश्चन मेरे 2 गलत भी हो गए। तो उसके बाद ये वाले मैंने इनपुट आउटपुट नहीं की थी। उसके बाद मैंने ये वाली पजल की थी। तो ये वाली पजल में था प्रेसिडेंट से पीएम तक अरेंज करनी थी, तो ये भी मेरी हो गई थी ये वाली पजल। तो ये प्रेसिडेंट से पीएम तक अरेंज करनी थी और A1 से लेकर A7 तक पेपर शीट थी इनके पास, तो इसे अरेंज करना था। तो ये ईजी थी, ये बहुत जल्दी हो गई थी। उसके बाद ये वाले क्वेश्चंस थे। तो ये डाटा सफिशिएंसी वाले थे। तो ये क्वेश्चंस 4 थे और मेरा इसमें से एक गलत हो गया, बाकी सही हो गए थे। उसके बाद ये वाली पजल थी। तो रेक्टेंगुलर टेबल पे इसे अरेंज करना था और ये वाली पजल भी मेरी बन गई थी। आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोगों ने भी ये अटेम्प्ट किया है तो आपकी कैसे बनती है। उसके बाद ये वाले 5 क्वेश्चंस थे। तो ये भी मेरे सही हो गए थे सारे। उसके बाद ये 4 क्वेश्चंस थे। तो ये ब्लड रिलेशन वाला था। तो ब्लड रिलेशन वाला भी मेरा हो गया था। तो इसके 4 क्वेश्चंस थे, वो भी मेरे सही हो गए थे। तो ओवरऑल मेरे 13.6 आए थे। तो मेरे तो ये अटैम्प्ट थे, पर आप लोगों को भी अपने अटैम्प्ट बताइए आप कितने अटैम्प्ट कर पा रहे हैं और अगर आपने ये वाला पेपर अटैम्प्ट किया है तो आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। थैंक यू।